इस तरीके से वो गए हेडक्वार्टर को छोड़ करके, वो कितना ज़्यादा शॉकिंग। जब बताया तो मैं तो रो पड़ी थी सुन के। कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अभी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं और मतलब मैं रो रही हूँ। कई बार हुआ कि वजह से मैंने रूही से बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया था मुझे। वंशज ने कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको भी फील हुआ होगा कि हकीकत में इसे रिस्पेक्ट करनी नहीं आती? वो मेरा एक्चुअली नेचर ही नहीं है। मैंने कुछ लोग थे जो एक्टिंग कर रहे थे। Hi, I'm Sabby Suri and you are watching me on PNTV. हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश झा एंड यू आर वाचिंग पीएनटीवी। हमारे साथ जुड़ चुकी है पंजाब की शेरनी, जिन्होंने कि अलायंस में तो अपने झंडे गाड़ के आए हैं। कैसे हैं सभी आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस ऑल गुड। जिस तरीके का जोश देख करके हमने देखा था आप जब जाने टाइम पे थी, सेम वो जोश को आपने बरकरार रखा। यस बिल्कुल, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं मेरे फैंस, वो उनको मैं एंटरटेन कर पाऊँ। यस एंड वो तो देखने भी मिला हमें काफी ज्यादा। बट ये है कि गेम में थोड़ा ना थोड़ा एक वो रहता है ना कुछ आपको करना पड़ता है जो आपसे नहीं हो पाता। लाइक किसी को ट्रिगर करना, किसी को प्रोवोक करना। वो मेरा एक्चुअली नेचर ही नहीं है। कुछ लोग थे जो एक्टिंग कर रहे थे बट मैंने कुछ भी नेचुरल रखा। मैंने कहा कि मुझे फेक नहीं दिखाना है और मतलब कुछ प्रोवोक करना मेरे दिमाग में ये भी नहीं आता था। मुझे इसको टारगेट करना है या इसको निकालना है। मैं अपना खेलने गई थी, मस्त इंजॉय करने शो को। बट वही कुछ लोग थे कि हाँ, मुझे जो टारगेट कर रहे थे कि हाँ, उनको पता लग गया कि बहुत ही सॉफ्ट सी है, इनोसेंट सी है, इसको टारगेट करते, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बैकफायर किया। बैकफायर क्या, कहीं ना कहीं लोगों ने मतलब एक ही टारगेट बना लिया था कि सैबी। मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्यों टारगेट बनाया, मतलब आई थिंक 1-2 दिन में। बट मुझे वो वाइब्स आ गई थी और मुझे वो वार्न भी किया था चाल ने कि हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि तुम ना जाओ। तो बट वही है, एक इंसान के भरोसे नहीं है ये चीज़ कि कौन जाएगा कौन नहीं। ये तो एसी डिसाइड कर सकता है कि कौन हेडक्वार्टर्स में रहेगा और कौन नहीं। ओके, बात करें अगर मिसकम्युनिकेशन भी हुई है उसमें, तो हमने देखने मिला था कि मिन्नी जी के साथ में आप कुछ कन्वर्सेशन करना चाह रही थी, मिन्नी माथुर। कौन सी कन्वर्सेशन? लाइक एक कन्वर्सेशन थी जिसमें आप उन्हें कुछ समझाना चाह रहे थे एंड वो बोल रही थी कि मुझे बात ही नहीं करना है। यू मुझे रिमेम्बर? नहीं, मुझे याद नहीं है कब। सो मिस कन्वर्सेशन आपकी किसी के साथ हुई थी गेम में? मिस कन्वर्सेशन नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कि हाँ, कई बार हुआ कि वजह से मैंने रूही से बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया था मुझे, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगी थी। एंड मिस कम्युनिकेशन हाँ, कई बार हुई। आई थिंक मिनी जी के साथ भी मुझे याद आ रहा है एक बार हुई थी। बट मैं एफर्ट्स भी करती थी, बट कहीं ना कहीं उनका शायद गेम प्लान था और वो गेम खेल रहे थे। यस। ओके, अलायंस में गए थे तो सबने अपने अपनी अलायंस बनाई। आपको भी अलायंस में एक दोस्त मिला है जिसे ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है, खुशहाल जी को। जस्ट बिकॉज जब सबने कहा था कि सैबी सैबी सैबी, सो वो थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो वीक कंटेस्टेंट नहीं है। एंड देन उसके बाद आपका जो डांस था वो भी हमने देखा। तो क्या कुछ कैसी बॉन्डिंग रही उनके साथ? तो सबने मुझे यही कहा था कि अरे, वो तो वंशज को निकालना चाहते थे, तुझे नहीं प्रोटेक्ट करना चाहते थे। बट वो एक ही इंसान थे वहाँ पर, जबकि मेरी अलायंस भी कह रही थी कि सैबी को निकालो, या सब कोई कह रहा था। बट वो सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा कि वंशज को निकालो, उन्होंने स्टैंड लिया कि तुम कह रहे हो कि सैबी को क्यों निकलना चाहिए यार, वो बंदी टैलेंटेड है, अच्छा गाती है, अच्छा डांस करती है, अच्छी एक्टिंग करती है, उसको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना टैलेंट दिखाए। वो शो में वही करने आई थी। मुझे वो चीज़ उनका बहुत ही स्वीट गेस्चर लगा था कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और हमेशा बढ़ावा भी किया। और मतलब कहते थे कि तुझे डांस करना चाहिए। और जब सुहेल सर भी आए थे, उनसे उनको कहा था कि बहुत अच्छा गाती है, उनके सामने मुझे गाने की अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने। तो मुझे मेरे लिए बहुत ही स्वीट था कि उन्होंने मेरे लिए इतना इनिशिएट किया। एक जो दोस्त रहते हैं ना, जो जस्ट लाइक तारक मेहता में जेठालाल के पास फायर ब्रिगेड थे कि हर जगह, तो वैसे खुशहाल को भी कहीं ना कहीं देखा गया कि उन्होंने स्टैंड लिया आपके लिए, बोला कि नहीं वो कर सकती है। एंड आपने भी उसी तरीके से उनका साथ दिया। डाइनिंग टेबल पे कुछ वो डांस वगैरह किया था आप लोगों ने। तो यस। हाँ, मुझे बहुत ही स्वीट लगा था। उन्होंने एक बार ही कैमरा में कहा था कि सैबी, तुम सूट वूट मंगवाओ, तुम पंजाबी लड़की सूट में अच्छी लगोगी, कहाँ वेस्टर्न ड्रेस हाँ। पहन रहे हो। तो मैंने सूट मंगवाया, तो फिर कहा अगर सूट मंगवाया है तो एक पंजाबी गिद्दा होना चाहिए, क्योंकि मुझे है कि एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल माहौल होता था कि नॉमिनेशंस और टास्क, तो कुछ एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। तो कुशाल ने कहा कि गिद्दा पाओ फिर। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो खुद भी मेरे लिए, मुझे बढ़ावा देने के लिए खुद भी उन्होंने गिद्दा पाया। मैंने देखा कि पूरे शो में ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ मेरे लिए, स्पेशली उन्होंने गिद्दा किया, तो बहुत अच्छा लगा। एंड
बहुत मजा आया था। गिद्दा जब आपने किया तब तो पंजाब की जो ऑडियंस है वो तो भाई बल्ले बल्ले हो गई थी। यस, मैं पहले ही बोल के गई थी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, अपनी पंजाब की ऑडियंस है उनके लिए गई हूँ, उनको एंटरटेन करने की, तो दिखाना ही था कि हाँ पंजाब की लड़की गई है, वो दिखना तो चाहिए बिल्कुल शो में, तो और मैंने वो कोशिश की और ऐसा हुआ। अलायंस में सबको अलायंस वहां जाके बनाना था, बट कहीं ना कहीं रवि किशन जी उनकी बेटी के साथ आए थे। उनकी एक अलायंस जो है वो स्टार्टिंग से ही बन के ही गई थी, क्योंकि वो दो जन की बॉन्डिंग जो थी। उसके ऊपर कुछ आपका ओपिनियन है? मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, काफी उनका सपोर्ट था रवि जी का, और मतलब काफी रिस्पेक्ट करते थे सब। मैं भी पर्सनली जब तक रवि जी थे तो बहुत ज्यादा मैं हंस हंस के मतलब बेड से गिर जाती थी, लाइक हम डाइनिंग टेबल पे इतना हंसाते थे बहुत ही। और वही थे जो गेम नहीं खेल रहे थे और हमेशा सबको एंटरटेन करते थे, बहुत मजा आता था। उनकी और मेरी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी कि भोजपुरी में कुछ सिखा रहे थे मुझे, तो बहुत ही अच्छा। और उनका काफी सपोर्ट था, उनको सब रिस्पेक्ट करते थे। कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट की वजह से रीवा को भी काफ़ी कहीं ना कहीं सब बहुत ही सपोर्ट करते थे। मुझे याद है कि जब रीवा नॉमिनेट हुई थी तो सबने कहा था कि कुछ लोगों ने कि अरे रीवा को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो चीज़ सपोर्ट था रवि जी, तो वो बहुत आई थिंक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। जिस तरीके से वो गए हेडक्वार्टर को छोड़ करके, वो कितना ज्यादा शॉकिंग था। बहुत शॉकिंग था सब। उन्होंने जब बताया तो मैं तो रो पड़ी थी सुन के। कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अभी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं और मतलब मैं रो रही हूँ, क्योंकि बहुत ही एंटरटेन करते थे। और वो उनके मन में वो ये नहीं था कि मुझे गेम करनी है, किसी को टारगेट करना है। वो जेन्युइनली बहुत हंसाते थे, बहुत एंटरटेन करते थे। जब तक वो थे तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि इतना हम डाइनिंग टेबल पे वेट करते थे कि मतलब वो आज क्या एक हंसाएंगे। कनेक्शन सा बन चुका बन था जो। चुका था और मतलब मैं रो रही थी। मैं सोच रही थी मैं क्यों रो रही हूँ। बहुत स्वीट इंसान है और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, इन शो के थ्रू उनसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। एंड इन्हीं के साथ में सोहेल जी की भी एंट्री हुई थी। हम्म। तो वो एंट्री होने के बाद उनका बिहेवियर गेम को लेकर के आपके साथ एंड टीममेट्स के साथ कैसा लगा आपको? सुहेल सर का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वीट थे और मतलब बहुत ही अप्रिशिएट करते थे कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, बहुत आगे जाना डिजर्व करती हूँ। एंड बहुत ही स्वीटली थे, उनके साथ भी बातें हुई। उनकी हेल्थ भी बीच में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा था। सबने उनका ख्याल रखा और सबका उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। कभी उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे अलायंस के घर को तो काफी ज्यादा डिफरेंट बनाया गया था, जिस हिसाब से वहां पे ज्यादा लड़ाई झगड़े ना हो। बट उसके बीच में खुशहाल और वंशज का जो मैटर हुआ था, जो भी उनका, हम्म। उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था, कौन सही है और कौन गलत? मुझे लगता है कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ था। जैसे अली जी ने बताया कि उसने तो ऐज का टॉपिक छेड़ा नहीं था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैच्योर वे में और हैंडल हो सकता था चीज़ें। बट आई थिंक वंशज को भी थोड़ा मैच्योरली उनको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। उन्होंने कहीं न कहीं अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर वे में हैंडल कर सकता था। तो कुशाल का जो रिएक्शन था बहुत ही इम्पल्सिव था, और कि मतलब रिस्पेक्ट की बात जहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं हर कोई अपना स्टैंड देता है। तो आई थिंक अगर दोनों अपनी जगह कहीं ना कहीं सही होंगे। रिस्पेक्ट की बात करें तो वंशज ने कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको भी फील हुआ होगा कि हकीकत में इसे रिस्पेक्ट करनी नहीं आती? मेरे साथ पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनका कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की हो गेम शो में। बट हाँ, मुझे जब मैं देख रही थी तो मेरा ऐसा क्लिप भी दिखाया था, मैं कह रही थी ये क्या बोल रहे हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी। गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। अगर कि उनको कुछ टारगेट भी किया है कि हाँ हम तुम्हारे पॉइंट्स कम करेंगे, तो उसको बोलो कि यार पता है कि गेम खेल रहे हैं तो उसको गेम की तरह लो। पर्सनली होके इतना लड़ाई जैसे उसने रिएक्ट किया तो मुझे लगता है बहुत ही इमेच्योर था। वैसे तो वो है ही बच्चा, छोटा है 22 साल का, बट वो चीज़ें आई थिंक रिस्पेक्ट करके भी वो चीज़ हो सकती थी कि पता है कि गेम शो है, पर्सनल लाइफ नहीं है। तो खुशहाल का जो रिएक्शन था वो एक हिसाब से सही था। हाँ, मेरे लिए कहीं न कहीं सही था, इतना गलत नहीं था कि क्योंकि ऑब्वियसली बुरा लगा होगा, अपने लिए स्टैंड लेंगे, वो भी सीनियर है और कोई भी उनको कुछ भी आके नहीं बोल सकता, तो कहीं न कहीं वो सही थे। अच्छा, आप जब से निकली हैं तब से अलायंस को फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल, मैंने हर एपिसोड देखा है अच्छे से और बहुत ही इंटरेस्टिंग एज़ एन ऑडियंस भी मैं एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग टास्क होते हैं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है ये शो, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे देखने जिस तरीके से खुशहाल का डिसरिस्पेक्ट लाइक जो नाम है हमारे वंशज, में। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था तो खुशहाल का रिएक्शन जो था, वैसे ही खुशहाल ने जैद की वाइफ के ऊपर एक कमेंट पास किया कि सोहेल जी को वो बता रहे हैं रूम में बैठे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि आपको पता है सोहेल जी, इसकी जो वाइफ है
वो मेरी एक्स रह चुकी है, लाइक मैं उससे प्यार कर चुका था, वो मेरी लवर रह चुकी है एंड अब वो इसकी वाइफ है। मुझे लगता है पर्सनली जो पास्ट की बातें हैं उनको पास्ट में ही रखना चाहिए। एक जो चैप्टर ओवर हो चुका है उसे ओवर ही, मतलब उसके बारे में डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका आगे कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है और मेच्योर वे में हैंडल हो सकता है। अगर उनको लगता होगा, अगर जैद को बुरा नहीं लग रहा, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उनको बुरा नहीं लग रहा, उनका रिएक्शन ज़्यादा मैटर करता है। कोई और क्या बोलता है उसका उसका इतना वेटेज नहीं है कि अगर उनको लग रहा है कि ठीक है बोल दिया। बट मुझे लगता है पास्ट की बातें शो में बोलना, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, रियलिटी शो पे नहीं बोलना चाहिए पर्सनली, और वो बट भी एक लड़की के बारे में। जैद ने उसे काफी मैच्योरली हैंडल किया कि लाइक हाँ ठीक है वो पास था बट करेंटली वो मेरी वाइफ है एंड आई ट्रस्ट। हाँ, बट वो जैद ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, मुझे लगता है कि कोई और अगर होता शायद थोड़ा गुस्सा भी हो सकता था। वो उनका हैंडल करने का सिचुएशन, मे बी वो गेम शो में है कि हाँ मुझे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है अभी, क्योंकि ये अलायंस का शो है और सबके साथ बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। क्या पता ट्रिगर करने की कोई किसी को कोशिश कर रहा हो, ये गेम प्लान हो, यू नेवर नो। खुशहाल ने तो आपको भरपूर सपोर्ट दिया, ऐसी सारी चीजों को देखने के बाद आप उन्हें कितना सपोर्ट कर रही हैं? उन्होंने मुझे हाँ सपोर्ट किया। सबने कहा कि जैसे मैंने देखा कि हाँ वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं, कि वो नहीं चाहते थे कि मैं सेकंड वीक में जाऊँ। कहते थे हाईलाइट होगी इस वीक के कि सैबी तो नहीं जाएगी। मुझे हमेशा, और मैं जब मुझे ज़्यादा सैड होती थी, कोई इतना नहीं आता था मेरे पास, बट वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे चेयर अप करने आते थे कि हाँ मैं खुश रहूँ। ये तो मेरा भी सपोर्ट है उनको बिल्कुल। वो जीते और अच्छा कर ही रहे हैं शो में, इंडिविजुअल खेल रहे हैं, किसी से डरते नहीं है, बिंदास है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जीतने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। एंड जैसे आप फॉलो कर रही हैं तो अली गोनी की एंट्री हुई है गेम में एंड वो आते साथ सीधे खुशहाल को ही टारगेट किए। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट नहीं किया, ऐसा उन्होंने बोला नहीं, पता नहीं। कुशाल को ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मैं टारगेट हो रहा हूँ। तो ये कहना बहुत जल्दी होगा कि वो उनको टारगेट करने आए हैं। उनका गेम प्लान कुछ भी हो सकता है, बट वो क्लियरली अभी विजिबल नहीं हो रहा है। बट टारगेट करने आया तो सब गेम खेलने आया, तो कोई किसी को भी टारगेट करेगा ही। सब जीतने आए हैं तो बेस्ट को बस ये ऑडियंस का कहना है कि बिकॉज जिस हिसाब से उन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, बार बार कंट्रोवर्सी, लाइक जानबूझ करके एक दूसरे से आमना सामना है, तो ऑडियंस का ये कहना है कि अली गोनी आया ही इसलिए है ताकि वो खुशहाल को सबक सिखा सके। बट मैंने देखा था कि कुशाल भी किसी बात से ऑफेंड हो गए थे, उन्होंने भी इनिशिएट किया था कुछ लड़ाई झगड़ा। जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा गेम प्लान को गेम की तरह खेलना चाहिए। अभी थोड़ा सा इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आर्ग्यूमेंट करने की। अभी थोड़ा बहुत अर्ली है ये सब चीज़ों के लिए, बाद में आगे अभी मुझे नहीं लगता कि टारगेट कर रहे हैं। बट कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, मे बी एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देख रहे हैं, सब अपने आप को बेस्ट समझते हैं और सबका टारगेट ये हुआ कि बेस्ट को निकालें। तो ये गेम शो यही है कि वीक को नहीं निकालना, बेस्ट को निकालना, सब अपना कंपटीशन कम करने आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनको जो सही लगे उनका गेम प्लान। ओके, अगर गेम की बात करें तो एक मतलब गेम आपको भी मिला था जिसमें आपको अलायंस वालों को मतलब ये कहलाना था कि वो उनके अलायंस के साथ खुश नहीं है, ऐसा कुछ गेम था हमने देखा था। यस, वो हाँ, अगर वो मैं टास्क करती तो कहीं ना कहीं मैं जीत सकती थी और जो नॉमिनेशन लिस्ट से हट जाती। तो आई थिंक वो आप उसी की बात कर रहे थे कि मिनी जी कह रही थी कि जी मुझे जी आपसे जी बात जी नहीं जी करनी, जी क्योंकि जी। और वो दिखाया भी था कि निखिल जी ने उनको बोला था जो भी सैबी करने को कह रही है वो मत करना। तो उनको कहीं ना कहीं पता लग गया था कि कुछ, इसीलिए मुझे मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई थी। क्योंकि मुझे याद है रवि जी के साथ जब कर रही थी तो दिलबर ने कुछ कान में बोला, फिर उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एंड मिनी जी ऑलमोस्ट कर ही रही थी, बट निखिल जी ने आके कहा जो भी सैबी कह रही है मत करो। तो कहीं ना कहीं वो टास्क मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो गया करना। मुश्किल तो हुआ था बट आपका जो प्लान था वो एक्सपोज कैसे हो गया? प्लान एक्सपोज यही हो गया क्योंकि निखिल जी ने मिनी जी को बता दिया था और दिलबर ने बता दिया था रवि जी को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके एंड किसी को मिस कर रहे हैं आप अलायंस में से अभी बाहर निकलने के बाद? मिस नहीं, मिस तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरे साथ ऐसा किसी के साथ इतना बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि मैं इमोशनली इतनी जल्दी किसी से कनेक्ट करती नहीं हूँ। मैंने देखा है, बट जनरली बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स बनी, जैसे डेजी और रूही की, और काफ़ी लोगों का बहुत इमोशनल बॉन्ड बना है और वो जेन्युइन लग भी रहा है देखने में और था भी वहाँ पर। बट मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरा इतना जल्दी किसी से इमोशनली बॉन्ड हो जाए कि मैं किसी को मिस कर रही हूँ एक गेम शो को। तो गेम में गई थी तो गेम शो की तरह लिया, इतना ज़्यादा किसी के साथ
कनेक्शन नहीं हो कि किसी को मिस कर रही हूँ बट ओके, गेम की बात करें तो आप तो बाहर आ गई हैं, बट अब डिजर्विंग कौन लग रहा है कि जो जीत सकता है? मुझे जेन्युइनली जो मुझे वो मैं वो चाहती हूँ वो कंटेस्टेंट जीते जो जेन्युइन हो, दिल का साफ हो, जिसके मन में कोई खोट ना हो और जो साफ दिल होकर खेले। तो मुझे लगता है कि अरसलान को जीतना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे मौका दिया था कि सीक्रेट एजेंट बनने का, कह रहे थे देख मैं तुझे मौका दे रहा हूँ कि हाँ आप दिखा दे प्रूव करने का। तो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट था और फर्स्ट वीक में भी उन्होंने मुझे नहीं निकाला, तो उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट था। तो मैं चाहती हूँ वो जीते। और अगर गर्ल्स में मुझे लगता है नीति जीतना डिजर्व करती है। ओके, एंड ऑडियंस ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार दिया, तो अब उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार किया, इतनी अप्रिशिएट मैंने मैसेजेस देखे और मुझे जो तारीफ़ें मिल रही हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपके सारे रिव्यूज़ देखे और मैं यही चाहूँगी कि आगे जाके मैं रियलिटी शो में ना भी आऊँ, कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट करूँ या सिंगिंग प्रोजेक्ट करूँ, तो आप मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है।